हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अनिल कुमार और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों ये है हमारी मॉडल सीरीज का लास्ट पार्ट और इसमें हम सीखने वाले हैं दोस्तों नीड। ये जो मॉडल है दोस्तों, जो कि एज अ मेन वर्ब और एज अ मॉडल दोनों ही तरह से यूज होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डेयर के बारे में ही बताया था, डेयर भी एज अ मेन वर्ब और एज अ मॉडल यूज किया जाता है, तो इनको हम सेमी मॉडल भी बोलते हैं। और दोस्तों इनका इस्तेमाल सही से करना हमें आना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस को अच्छे से देखते हैं तो आई होप कि मैं आपको इनका इस्तेमाल अच्छे से करना सिखा पाया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको नीड भी अच्छे से सिखा पाऊंगा ताकि आप और अच्छे से सीख के और आगे बढ़े। एंड दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ आए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं या फिर आप उसको फास्ट देखते हैं या स्किप करके देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी नॉलेज आधी अधूरी या अनकंप्लीट आपको जो है रिसीव होती है। एंड एज वी ऑलवेज रिमेंबर दैट हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, सो कीप वॉचिंग माय फुल वीडियो एंड कीप लर्निंग। नाउ लेट स्टार्ट आवर वीडियो। नीड की जो आइडेंटिटी होती है दोस्तों, वो जरूरत या आवश्यक के रूप में की जाती है। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट, नीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि नीड और डेयर के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो नहीं मिलते एज अ मॉडल में। ये रूल्स है, ये ग्रामर है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बट यस ये सच है। लेकिन आप इसको नेगेटिव फॉर्म में बना सकते हैं। सब्जेक्ट, नीड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में दोस्तों आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले नीड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नॉट आता है तो नॉट लगाएंगे और एल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा हमारा जो WH का रूल है, आप सबसे पहले WH लगाएंगे, उसके बाद नीड लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे आप सब्जेक्ट, देन अगर नॉट आता है तो नॉट, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये है दोस्तों हमारे स्ट्रक्चर्स। बट याद रहे, ये मैं नहीं कह रहा, ये जितने भी टीचर हैं, जितने भी इंग्लिश सिखाने वाले टीचर है उनका कहना है और रूल्स का कहना है कि डेयर और नीड दोनों ही मॉडल्स के सिंपल सेंटेंस को जो है ज्यादातर नहीं बनाते, जो कि नेगेटिव से ज्यादा ही बनते हैं और सुटेबल भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है दोस्तों, तुम्हें
बोलने की जरूरत नहीं। यू नीड नॉट स्पीक। तो ये है दोस्तों एज अ मोडल यूज। मुझे पता है कि अभी कई बच्चे जो है सोच रहे होंगे सर ने इसमें टू नहीं लगाया, गलत बना दिया, नीड नॉट टू स्पीक लाइक दिस। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब हम एज अ मॉडल यूज करते हैं दोस्तों तो हम उसमें टू नहीं लगाते, और आपको भी टू नहीं लगाना है। जब हम एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तब हम टू का उपयोग जरूर करेंगे। तो ये सेंटेंस मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आपको एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो कैसे करना। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। उसे झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों है? Why need he? आप इसमें दो तरह से वर्ड यूज कर सकते हैं, स्पीक, लाई, या फिर लाई। वाई नीड ही स्पीक लाई, या फिर वाई नीड ही लाई। आप दोनों ही तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, क्या मुझे आपको समझाने की जरूरत है? नीड आई एक्सप्लेन यू? नीड आई एक्सप्लेन यू? हमारा अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, उसे यह कहने की आवश्यकता क्यों है? Why need he say this? Why need he say this? तो ये थे दोस्तों एज अ मॉडल हम नीड को यूज करेंगे इस तरह से। आप ये देख सकते हैं कि मैंने नीड के बाद कहीं भी टू का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि जब हम एज अ मॉडल यूज करते हैं दोस्तों तो इसमें टू का प्रयोग नहीं करते।
इन्हीं सेंटेंस को आपको एज अ मेन वर्ब यूज करके बताता हूं कि कैसे आपको इनको बनाना है। तो आइए दोस्तों, हम नीड को एज अ मेन वर्ब समझते हैं। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू स्पीक। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पे डू नॉट यूज किया क्योंकि ये एज अ प्रेजेंट सेंटेंस के फॉर्म में हमें इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको डू नॉट का यूज करके हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। उसे झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों है? Why does he need to speak lie? Why does he need to speak lie? हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, क्या मुझे आपको समझाने की जरूरत है? Do I need to explain you? Do I need to explain you? हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, उसे यह कहने की आवश्यकता क्यों है? Why does he need to say this? Why does he need to say this? तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पे नीड के बाद टू लगाया, यहाँ भी टू लगाया, यहाँ भी टू लगाया और यहाँ भी टू लगाया, क्योंकि यहाँ पर नीड एज अ मेन वर्ब यूज की जा रही है। यहाँ सभी में इनमें एज अ मेन वर्ब यूज की जा रही है। और दोस्तों इसके अलावा जैसा कि मॉडल वर्ब में हम सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते, लेकिन इसमें हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे वहां जाने की आवश्यकता है, आई नीड टू गो देयर। मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर। ठीक है, मुझे तुमसे मिलने की जरूरत है, आई नीड टू मीट यू। मुझे तुमसे बात करने की आवश्यकता है, आई नीड टू टॉक टू यू। तो आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं दोस्तों। और आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और टू कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है ये भी आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों ये थे हमारा मॉडल सीरीज का लास्ट पार्ट। इस मॉडल सीरीज में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडल्स के हर एक पार्ट को सीखा। और दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि मॉडल सिर्फ इतने पे ही खत्म है तो ये आपका एक भ्रम है। मॉडल्स अभी भी आपके लिए बहुत सारे हैं, बट एज अ बेसिक जो आपको मॉडल में आना चाहिए वो मैंने आपको इस सीरीज में कवर करके दिखाया। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करते हुए सीख रहे होंगे। एंड आई थिंक दैट अब आपको सेंटेंस बनाने में इतना हेजिटेट फील नहीं हो रहा होगा कि बाकी बच्चों की तरह आप भी हेजिटेट फील कर रहे हो, और जिन्होंने मॉडल सीरीज नहीं देखी है, जिनको मॉडल्स नहीं आते। आई होप यू आर वन लेवल अप देन अदर्स। सो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप मुझे इसी तरह से प्यार देते रहेंगे, मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहेंगे, और मैं अपनी वीडियोस को आगे भी बनाता रहूंगा। दोस्तों आगे आने वाली सीरीज में वीडियोस में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी जो नोटिफिकेशन है मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, वीडियो मिलती रहे और आप सीखते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद।